हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम मंत्रा। आज हम 11th जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के क्वेश्चंस सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो अगर आप डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और उनको रिवाइज करते हैं तो आप अपने एटलीस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन एग्जाम में सारे ठीक करके आ सकते हैं। जो भी एस्पायरेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो डेट आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। और आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था, किस राज्य सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के समान वार्षिक पुरस्कारों की एक श्रृंखला स्थापित की है? तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, असम। हाल ही में असम की कैबिनेट ने असम रत्न, असम विभूषण और असम भूषण अवार्ड इंस्टीट्यूट करने का निर्णय लिया है, जो कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के समान ही दिया जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वयस्कों को 100% टीकाकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला गांव निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में है? इंडियाज फर्स्ट विलेज टू अचीव 100% वैक्सीनेशन ऑफ एडल्ट्स इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट का व्यान विलेज इंडिया का फर्स्ट विलेज बन गया है टू अचीव 100% वैक्सीनेशन। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर ने 70% वैक्सीनेशन अचीव कर ली है इन द 40+ एज ग्रुप, जो कि नेशनल एवरेज से डबल है। इसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। JNK यूटी बना था 31 अक्टूबर 2019 को और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज डिंको सिंह का हाल ही में निधन हो गया। वह किस राज्य से संबंधित है? एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर डिंको सिंह पास्ड अवे रिसेंटली। ही बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो इसका आंसर है मणिपुर। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। डिंको सिंह को 1998 में 13वें एशियाई खेलों जो कि बैंकॉक में हुए थे स्वर्ण पदक मिला था और 1998 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार और बाद में 2013 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कुछ ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स भी देख लेते हैं। मणिपुर के साथ कौन सी स्टेट्स बॉर्डर शेयर करती हैं? यह नागालैंड, असम एंड मिजोरम। वैसे भी नॉर्थ ईस्टर्न वाली स्टेट से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। मणिपुर 7 सिस्टर्स में से एक है और इसकी कैपिटल इम्फाल है और यहाँ के सीएम है बीरेन सिंह। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 2021 दैट इज सेकेंड यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बीजिंग। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड। जो सेकेंड संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन है वो 14 से 16 अक्टूबर 2021 को बीजिंग, चाइना में आयोजित किया जाएगा। और इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो 2016 में हुआ था अशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान में। इसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प करेगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपने इसको याद रखना है। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी उसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने फूडबॉर्न डिसीजेस के बोझ का आंकलन करने के लिए एक पुस्तिका जारी की? Recently, which of the following organization released a handbook to assess the burden of foodborne diseases? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फूडबॉर्न डिसीजेस क्या होती हैं? ये ऐसी डिसीजेस होती हैं जो फूड की कंटेमिनेशन के कारण होती हैं, और जो फूड का कंटेमिनेशन है वो किसी भी एजेंट के थ्रू हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स या फिर किसी भी केमिकल सब्सटेंस लाइक हैवी मेटल्स। और WHO के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 10% में से हर एक पर्सन जो है वो हर साल फूडबॉर्न डिसीजेस की वजह से बीमार होता है। और इसके अलावा जो अफ्रीकन और साउथ ईस्ट एशियन रीजन है वो इस फूडबॉर्न डिसीजेस से सबसे ज्यादा प्रभावित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक द्वारा जारी
ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q1 2021 में भारत का रैंक क्या है? What is India's rank in Global House Price Index Q1 2021 released by global property consultant Knight Frank? इसका आंसर है ऑप्शन सी 55th। इस ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में रैंकिंग के लिए टोटल 56 कंट्रीज को शामिल किया गया है। 2020 में इंडिया का रैंक था 43rd और 2021 में इंडिया का रैंक है 55th। तो 2020 से 2021 के बीच में इंडिया 12 स्पोर्ट से नीचे फिसल गया है और इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग लगातार 5वीं बार टर्की जो है वो फर्स्ट नंबर पे है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य की कैबिनेट ने कोविड-19 वैक्सीन निर्माण इकाई की स्थापना को मंजूरी दी है? Which state's cabinet has approved the setting up of COVID-19 vaccine manufacturing unit? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी केरला। इस यूनिट को केरला के तिरुवनंतपुरम जिले के बायो 360 लाइफ साइंस पार्क में सेटअप किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में जलवायु परिवर्तन की लागत रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? Recently, the report Cost of Climate Change in India is released by, इसका आंसर है ऑप्शन बी विदेशी विकास संस्थान या फिर ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है वो एक लंदन बेस्ड थिंक टैंक है जिसने कि भारत में जलवायु परिवर्तन की लागत नामक रिपोर्ट प्रकाशित की है। चलिए इस रिपोर्ट की इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स देख लेते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार जो क्लाइमेट चेंज है उसका असर भारत की इकोनॉमी पे पड़ेगा और भारत 2100 तक अपने जीडीपी का लगभग 3 से 10% लूज कर सकता है और 2040 में गरीबी दर जो है वो 3.5% तक बढ़ सकती है। इसमें यह भी बताया गया है कि इंडिया ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज के परिणामों का सामना कर रहा है, जैसे कि भारी वर्षा, अत्यधिक गर्मी की लहरें, गंभीर बाढ़, समुद्र के बढ़ते स्तर और विनाशकारी तूफान। इसके अलावा इसका जो इम्पैक्ट है वो लेबर प्रोडक्टिविटी पे भी पड़ेगा और जो वेक्टर बॉर्न डिसीजेज हैं लाइक डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया वगैरह ये भी इंक्रीज हो जाएंगी। तो ये सारे इसी रिपोर्ट के इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैरसैंण को निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया? गैरसैंण वॉज डिक्लेयर्ड एज द समर कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड। गैरसैंण जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में है उसे उत्तराखंड की समर कैपिटल डिक्लेयर किया गया है। उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में सतत प्लास्टिक कचरा प्रबंधन प्रथाओं को विकसित करने के लिए किस डिजिटल प्रौद्योगिकी कंपनी ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के साथ भागीदारी की है? Which digital technology company has partnered with UNDP for developing sustainable plastic waste management practices in the country? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी रिसाइकल वेस्ट मैनेजमेंट स्पेस में एक डिजिटल टेक्नोलॉजी कंपनी है और इसने सस्टेनेबल प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस डेवलप करने के लिए यूएनडीपी एंड हिंदुस्तान कोका कोला के साथ पार्टनरशिप की है और इस ज्वाइंट इनिशिएटिव का नाम है प्रोजेक्ट पृथ्वी। रिसाइकल कंपनी अपने क्लाउड एंड मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करके कंज्यूमर्स में सेग्रीगेशन एंड रिसाइकलिंग के बारे में अवेयरनेस जनरेट करेगी। तो आपने इस कंपनी का नाम याद रखना है प्लस इसने किसके साथ पार्टनरशिप की है, यूएनडीपी एंड हिंदुस्तान कोका कोला के साथ और इस प्रोजेक्ट का नाम है पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोविड-19 रोगियों का इलाज करने वाले अस्पतालों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हाल ही में ठाणे के एक इंजीनियर द्वारा विकसित दुनिया के पहले इंटरनेट नियंत्रित रोबोट का नाम क्या है? Name the world's first internet-controlled robot recently developed by a Thane engineer to address the needs of hospitals treating COVID-19 patients. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कोरोबोट। कोरोबोट को डिजाइन एंड क्रिएट किया गया है बाय प्रतीक तिरोदकर जो कि स्टार्टअप पीएनटी सॉल्यूशंस के फाउंडर हैं। इस रोबोट को होली क्रॉस हॉस्पिटल में डिप्लॉय किया गया है और यह पेशेंट्स को फूड, मेडिसिन, वाटर एक्सेट्रा डिलीवर कर सकता है और स्पीकर्स के थ्रू यह पेशेंट्स को प्रिकॉशंस लेने के लिए एडवाइस भी कर सकता है। चलिए अब हम क्वेश्चन ऑफ द डे रीड कर लेते हैं। आइजैक हर्जोग किस देश के 11वें राष्ट्रपति चुने गए हैं?
आइजैक हर्जोग हैज बीन इलेक्टेड एज 11th प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। कल हम नए क्वेश्चन के साथ इस क्वेश्चन का आंसर भी देखेंगे। तो चलिए जल्दी से सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में वेस्को का 100% टीकाकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला गांव निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में है? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज डिंको सिंह का हाल ही में निधन हो गया है, तो वह किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर था मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 2021 सेकेंड यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो क्या था इसका आंसर? ऑप्शन बी, बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने फूडबॉर्न डिसीजेस के बोझ का आंकलन करने के लिए एक पुस्तिका जारी की है? तो इसका आंसर था ऑप्शन बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला क्वेश्चन था, ग्लोबल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q1 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 55th। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस राज्य की कैबिनेट ने कोविड-19 वैक्सीन निर्माण इकाई की स्थापना को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में भारत में जलवायु परिवर्तन की लागत रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? आंसर क्या है? ऑप्शन बी, विदेशी विकास संस्थान। अगला क्वेश्चन था, गैरसैंण को निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन था, देश में सतत प्लास्टिक कचरा प्रबंधन प्रथाओं को विकसित करने के लिए किस डिजिटल प्रौद्योगिकी कंपनी ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के साथ भागीदारी की है? आंसर इज ऑप्शन सी, रिसाइकल। और आज का लास्ट क्वेश्चन था, कोविड-19 रोगियों का इलाज करने वाले अस्पतालों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हाल ही में ठाणे के एक इंजीनियर द्वारा विकसित दुनिया के पहले इंटरनेट नियंत्रित रोबोट का नाम क्या है? इसका आंसर था ऑप्शन बी, कोरोबॉट। तो इसी के साथ ही आज के आपके सारे क्वेश्चंस भी रिवाइज हो गए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।